नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हुआ मंजित। आप देख रहे हैं अंधेरा सच है। तो चलिए आज नरैनी गांव के एक सरकारी हॉस्पिटल के बारे में कुछ हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूं, जो आप लोगों को सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड के एक छोटे से गाँव नरैनी में एक सरकारी हॉस्पिटल था। बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य, मगर वहाँ के बारे में अफवाहें उड़ती थी। जो भी वहाँ भर्ती होता है लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी रात में अजीब चीखें आती है और हॉस्पिटल के स्टाफ की आंखें में एक अजीब चमक है, जैसे कुछ छुपा रहे हो। गांव वाले मजबूरी में तो वहाँ जाते थे, पर वो सक्षम होते वो वापस के शहर के अस्पताल जाना पसंद करते थे। कहानी का हीरो रोहित एक मेडिकल रिपोर्टर था, जो सच्चाइयों के पर्दे उघाड़ने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक अनाम मेल मिला, जिसमें सिर्फ लिखा था, अगर तुम्हें सच्चाइयाँ जाननी है तो नरैनी हॉस्पिटल की तहखाने में रात 2 बजे आओ, पर सावधान रहना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें जानना ही खतरनाक होता है। रोहित को लगा कि ये शायद किसी तनकी का मेल होगा, लेकिन उसके अंदर की रिपोर्टर एक आत्मा बेचैन हो गई। रोहित ने प्लान बनाया, मरीज बनकर हॉस्पिटल में भर्ती होना। उसने खुद को थोड़ा घायल किया और रात 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने बिना कोई सवाल किए उनका भर्ती ले लिया। कमरे में पहुंचते ही रोहित ने अपनी कैमरा, पेन और माइक्रो रिकॉर्डर ऑन कर लिया। रात 12 बजे जब बाकी हॉस्पिटल शांत था, रोहित ने देखा कि एक मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर 2 नर्सें तहखाने की तरफ ले जा रही थी। वह तहखाना जो आम मरीजों का दिखाता नहीं था। वह धीरे धीरे उनके पीछे गया। दरवाज़ा खुला और वो नीचे उतरने लगा। नीचे का नज़ारा एकदम अलग था। ये कोई सामान्य तहखाना नहीं था, यह एक प्रयोगशाला थी। दवाइयों की जगह अजीब मशीनें, जारों में तैरते मानव अंग, और एक दीवार पर लिखा था, हर मौत को मात दे रहे हैं, इंसान की आत्मा को कैद करना अब संभव है। तभी एक दरवाज़ा खुला और एक लंबा आदमी अंदर आया। डॉक्टर जावेद, इस हॉस्पिटल का प्रमुख सर्जन। उसकी आंखों में एक ठंडी बेरहमी थी। उसके साथ चारों ओर लोग थे। डॉक्टर पर उनके चेहरे अजीब ढंग से भाव शून्य थे, जैसे आत्मा रहित। उन्होंने सामने पड़े एक मरीज को इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर में वो जिंदा शरीर तड़पने लगा, फिर शांत हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। डॉक्टर जावेद मुस्कुराया, एक और आत्मा अब हमारे कब्जे में है। रोहित कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि ये हॉस्पिटल असल में एक ब्लैक मेडिकल लैब है, जहां मरीजों की आत्मा को उनके शरीर में निकालकर कंटेनरों में कैद कर लिया जाता है। वे आत्माएं प्रयोगों में अमीर क्लाइंट्स के लिए और काले विज्ञान के इस्तेमाल की जाती है। रोहित पीछे हट रहा था कि अचानक उसके पीछे एक हाथ पड़ा। एक कंपाउंडर ने उसे पकड़ लिया। उसे डॉक्टर जावेद के सामने लाया गया। जावेद ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हारी आत्मा भी हमारी होगी। रोहित चिल्लाया, तुम इंसान नहीं हो, ये शैतानी है। उसे एक मशीन में बांधा गया। एक मास्क उसके चेहरे पर लगाया गया और धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगी। कैमरे में मौजूद एक डॉक्टर बोला, जैसे ही ये बेहोश हो जाए आत्मा बाहर निकाल लेना। पर तभी जैसे ही मशीन चालू हुई, एक झटका सा महसूस हुआ। लाइटें झपकने लगी, कंटेनर में बंद आत्माएं गूंजने लगी, करुण चीखे, डरावनी आवाज़ें। अचानक एक कंटेनर टूट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सारी आत्माएं आज़ाद थी और बदले के लिए तैयार। डॉक्टर एक एक कर हवा में उछलने लगे। आत्माओं ने उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें तड़पाया, जलाया और मार डाला। चीखों से पूरा तहखाना गूंज उठा। रोहित का बंधन अपने आप खुल गया। एक आत्मा उसके पास आई, एक लड़की जिसकी आंखें में सुकून था। भाग जाओ और हमारी सच्चाई सबको बताओ, वरना ये कभी ख़त्म नहीं होगा। रोहित तहखाने में भागा। ऊपर आकर देखा, पूरा हॉस्पिटल खाली था, जैसे वहाँ कोई नहीं था। रिसेप्शन की कुर्सी घूम रही थी
मरीजों के कमरे खाली थे और दीवार पर लिखा था, जो सच जान जाए वो जिंदा नहीं बचता। अगले दिन रोहित ने पूरी वीडियो दुनिया के सामने लीक कर दी, लेकिन उस वीडियो को कुछ ही देर में इंटरनेट से हटा दिया गया और फिर रोहित लापता हो गया। उसका आखिरी मैसेज था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना हॉस्पिटल वाले मुझे ले गए, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। 3 महीने बाद नेहा सिंह, एक मशहूर क्राइम पॉडकास्ट होस्ट और जर्नलिस्ट, रोहित की गायब होने की कहानी में दिलचस्पी लेने लगी। उसने उसकी रिपोर्ट, फुटेज और ऑडियो क्लिप्स को ध्यान से सुना। उसे शक हुआ कि रोहित सिर्फ गायब नहीं हुआ, शायद वो उस हॉस्पिटल के अंदर ही कहीं है। नेहा ने फैसला किया, अब सच सामने लाकर ही दम लेगी। हॉस्पिटल अब फिर से चालू था, इस बार एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से, वाइटल लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट। बाहर चमक, अंदर की दीवारें नई। तहखाने का नक्शा नहीं बदला था। नेहा वहाँ इंटर्न डॉक्टर बनकर घुसी। वह हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने लगी, स्टाफ के चेहरे, रात में होने वाली मूवमेंट्स और उनकी मरीजों का अचानक डिस्चार्ज हो जाना, जिनकी हालत नाजुक थी। एक रात नाइट ड्यूटी में नेहा एक स्टाफ डॉक्टर को देखा जो छुपते छुपाते तहखाने की ओर जा रहा था। उसका चेहरा देख वह ठिठक गई। वो रोहित था, पर उसकी चाल में अजीब सी मशीन जैसी शक्ति थी। आंखें भावशून्य थी। नेहा ने उसका पीछा किया और फिर वो फिर से उसी तहखाने में पहुंच गई, पर इस बार ये और बड़ा लग रहा था। अब वहाँ डॉक्टर नहीं, काले लबादों वाले लोग थे, जिनके गले में अजीब पेडेंट लटक रहे थे। एक रिचुअल चल रहा था। डॉक्टर जावेद अभी भी जिंदा था। उसकी उम्र अब 60 साल से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन वह 30 जैसा लग रहा था। उसने अपने चारों तरफ सैकड़ों कंटेनर लगाए थे, जिनमें अब सिर्फ आत्माएं नहीं, जिंदा लोगों की अधूरी चेतनाएं बंद थी। जावेद ने कहा, हमने अब आत्माओं से आगे का प्रयोग शुरू कर दिया है। अब हम इंसानों को दोबारा जन्म दे सकते हैं। एक शरीर, कई चेतनाएं, एक इंसान, कई आत्माएं। अब हम भगवान हो चुके हैं। नेहा को एक स्क्रीन दिखाई गई। रोहित को क्लोन किया गया था। असल रोहित की आत्मा एक कंटेनर में थी और उसका शरीर प्रयोगों के लिए बायो होस्ट बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकले। मैंने सच्चाई ढूंढने निकला था, अब मैं खुद एक सच्चाई बन चुका हूँ। तभी कंटेनरों में हलचल हुई। नेहा ने कैमरा चालू किया और एक आत्मा से तेजी से फुसफुसाई, अब नहीं रुको, बदलो। आत्मा ने सुन चुकी थी। वो चीख पड़ी, दीवारों फटने लगी, मशीनें टूटने लगी, कंटेनर एक एक कर गिरने लगे। जावेद चिल्लाया, नहीं, ये हमारी प्रयोगशाला है, इन्हें बंद करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्माएं पूरी ताकत में थी। उनमें बच्चों की आत्माएं थी, बुजुर्गों की, और वो सब जिन्हें जिंदा जिंदा सरा दिया गया था। डॉक्टरों के शरीर फटने लगे, कोलोन रोबोट्स जलने लगे, पूरा तहखाना लहू लुहान हो गया। रोहित की आत्माएं ने नेहा को देखा, अब भागो और सबको बताओ कि विज्ञान अब शैतान बन जाए, पता नहीं चलता। नेहा जैसे तैसे बाहर निकली। हॉस्पिटल में आग लग गई, लेकिन दमकल आने से पहले ही हॉस्पिटल खुद जमीन में धंस गया, जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस, मीडिया, सरकार, कोई नहीं मान रहा था कि वहाँ कुछ हुआ। सिर्फ नेहा के पास एक वीडियो फुटेज था, लेकिन वीडियो में कोई चेहरा नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ एक आवाज़ थी, रोहित की। सच की कीमत होती है, क्या तुम चुकाने को तैयार हो? नेहा ने वीडियो को अपने पॉडकास्ट पर अपलोड किया। 24 घंटे में लाखों लोग देख चुके थे। फिर उनका चैनल बंद कर दिया गया और नेहा गायब हो गई। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में नरेनी गांव के उसी मैदान में एक नई इमारत दिखती है, नया हॉस्पिटल, आत्मा रहित इलाज गारंटी के साथ। अगर आपके शहर में कोई नया हॉस्पिटल खुला हो जहां इलाज आसान हो और फीस ना के बराबर, तो जरा एक बार तहखाने में जाकर देखिए, शायद कोई पुरानी आत्मा आपको पहचान ले।